और नमस्ते हिमाचल में सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां टिकट आवंटन में बीजेपी देरी कर सकती है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौरा होना है। पीएम मोदी चंबा के दौरे पर आएंगे, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरमौर के दौरे पे आएंगे और उसके बाद टिकट को लेकर बीजेपी में स्थिति स्पष्ट होगी। भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है। बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा होगी। आपको जानकारी दे दें कि प्रदेश कोर कमेटी चर्चा के बाद नामों की फहरिस्त भेज चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ही टिकटों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आएगी। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, उसके बाद जो फहरिस्त कोर कमेटी ने भेजी है उन नामों पर मंथन किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद ही टिकटों को लेकर कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। जहां बीजेपी टिकट आवंटन में कुछ देरी कर सकती है और अगर ये कहें कि कुछ समय और ले सकती है तो गलत नहीं होगा। तो आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री सिरमौर के दौरे पर आएंगे, वहीं चंबा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चंबा के दौरे पर आ सकते हैं। होली बाजोली पावर प्रोजेक्ट का वो वहां उद्घाटन करेंगे। बल्क ड्रग फार्मा पार्क भी वहां पर रख सकते हैं, उसकी आधारशिला। इससे पहले अगस्त महीने में उनका ये दौरा प्रस्तावित था, लेकिन मॉनसून की वजह से उनका चंबा दौरा टल गया और अब खबर निकल आई है वो चंबा के दौरे पर आने वाले हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा अपनी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और हिमाचल में अनौपचारिक तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। इस साल करीब 6 बार हिमाचल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कई रैलियां और बैठकों में वो हिस्सा ले चुके हैं। आयोजन इतना ही नहीं बल्कि धर्मशाला में रात्रि प्रवास पर भी वो रह चुके हैं। और सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विचित्र, दो अहम बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 6 बार अभी तक हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कमान उन्होंने खुद अपने हाथों में ली है हिमाचल की। दूसरी बात, टिकट आवंटन को लेकर भी जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी टिकट आवंटन को लेकर थोड़ी देरी कर सकती है। क्या कुछ जानकारियां इन दोनों खबरों के हवाले से आपके पास है विचित्र? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल मैं पहली खबर का पहले जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक तरह से अनौपचारिक तरीके से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और ये इस साल का 6 बार से भी ज्यादा जो उनका यहाँ आगमन यहाँ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसी साल के अंत में जो चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री आ रहे हैं उससे तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है और खुद विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि जिस जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है उनकी कमान कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में लिए हुए हैं और वो खुद बड़ी महीनता के साथ देख रहे हैं। जिसकी बानगी जो है हम लोगों ने पूर्व में देखा है, माजी में देखा कि किस तरह से यहाँ पर धर्मशाला में वो खुद आए थे, यहाँ पर नीति आयोग की बैठक की, कैबिनेट मीटिंग, यानी जितने भी जो देश के जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी कैबिनेट जो मुख्य सचिव थे उनके साथ यहाँ पर जो है वो नीति आयोग को लेकर जो बैठक यहाँ पर थी और उसमें खुद शरीक हुए थे। और बड़ी बात यह कि वो यहाँ पर रात्रि विश्राम यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए भी और रात्रि विश्राम भी किया। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में देखा कि तीसरा दौरा जो है महज 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। मंडी में वर्चुअल अगर बारिश ना होती तो खुद वहां पर पहुंचे होते और अभी कुल्लू गए। उसके अलावा बिलासपुर में उन्होंने आकर जो है वो जिस तरह से एम्स का उद्घाटन किया और अब जो है वो चंबा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऐसी जो खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरी तरह से हिमाचल में फोकस है, जिसकी संजीवनी यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रही है। दूसरी बात आपने कही है कि टिकटों के आवंटन को लेकर अभी फिलहाल क्या स्थिति। तो जैसा कि हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हिमाचल में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह के सर्वे हुए हैं उस सर्वे में जो है बहुत हद तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा चेहरे हैं वो कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। कई तरह के सर्वे हुए हैं। खुद जो गृह मंत्री ने अपने स्तर पर जो है वो सर्वे किया है, भाजपा ने अपने स्तर पर सर्वे किया है और अलग अलग तरीके के जो सर्वे हुए हैं। तो ऐसे में मिशन रिपीट की बात की जा रही है। इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, तो ये तमाम सारी चीजें कैसे मुकम्मल होंगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो इसी तरह का काम करना होगा। तो उसके मद्देनजर जो है
होगा जब पूरी तरह से जो है तमाम चीजों को भांप लिया जाएगा, लोगों की नब्ज टटोल ली जाएगी और यहाँ पर आकर जो है हर जिस तरह से जी बिल्कुल। लेकिन विचित्र एक जानकारी और निकल कर आई है कि कोर कमेटी ने ऑलरेडी बहुत से जो नाम है वो आगे भेज दिए हैं और उन नामों पर अब मंथन होना है। तो क्या हम ये माने कि तमाम उन फैक्टर्स को, तमाम उन चैलेंजेस के मद्देनजर बीजेपी पहले से ही अंदर खाने नामों पर चर्चा कर रही थी? क्योंकि बहुत पहले ये खबरें आ गई थी कि विधायकों को, सिटिंग विधायकों को रिशफल भी किया जा सकता है। तो क्या ये माने कि बीजेपी बैक टिकटों को लेकर मंथन कर रही है और जिस तरीके से खबर निकल कर आई है कि नाम आगे भेज दिए गए हैं और सिर्फ अब मोहर लगना बाकी है? देखिए जैस्मिन, ये बात कही जा सकती है कि नाम आगे भेज दिए गए। जाहिर सी बात है कि हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2, 3-3 नाम जो वो भेजे जाते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, किसके खिलाफ जो वो एंटी इनकम्बेंसी है, जो विरोधी लहर है, ये तमाम सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन एक बात जो है बड़ी मुकम्मल तौर पर जो देखने वाली है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी किनको जो अपने मैदान में उतारेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार हर बार बदलती रही है हिमाचल प्रदेश में और ऐसा नहीं है कि माहौल अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साफ तौर पर देखी जा चुकी है। उस वक्त भाजपा ने यह माना था कि वो अति उत्साह में थे, तो ऐसा नहीं है कि वो अति उत्साह अभी भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसको मैदान में उतारने जा रही है, उन्हीं को देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपने उम्मीदवारों को उस वक्त देखे, क्योंकि जो लिस्ट में नाम गए हैं उनको उस वक्त जो है वो फाइनल किया जाएगा। हाँ, ये कहा जा सकता है, जो भी हमें अंदर से खबरें मिल रही है कि सिर्फ सिंगल नाम गए हैं या बहुत महत्वपूर्ण नाम या बड़े नेता जो है वो आगे गए हैं। जब उन्हीं के नाम गए हैं, जब सिंगल नाम गए हैं, तो अब तक फाइनल हो जाने चाहिए थे, फिर उनको रोकने की क्या जरूरत? बिल्कुल विचित्र, क्योंकि महत्वपूर्ण नामों की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का हाल ही में दामन थामा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्होंने पार्टी चेंज की है, कहीं ना कहीं कुछ महत्वाकांक्षा लेकर, कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए होंगे। तो फिर वो भी एक बीजेपी के पास चैलेंज है। तो क्या ये माना जाए, जो खबर निकल कर आई है कि टिकट आवंटन को लेकर बीजेपी देरी कर सकती है, तो क्या ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एंटी इनकम्बेंसी से जूझना बीजेपी को पड़ेगा, फिर जो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको भी एडजस्ट करना है, उनको भी सेटिस्फाई करना है, कुछ ना कुछ वादा करके वो लोग भी बीजेपी में आए होंगे। इसके बाद फिर ये भी देखना है कि कांग्रेस किस बड़े चेहरे को उतारती है, तो उसके सामने किसको बीजेपी उतारेगी। फिर थर्ड फ्रंट पर पार्टी आजमाइश कर रही है। विचित्र। जैस्मिन, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल यहाँ पर वाजिब सवाल जो है वो उठाया है, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी अभी बिल्कुल इस मामले में गुपचुप बैठी है और कह रही है कि अभी थोड़ा देरी हो सकती है। क्योंकि ये तमाम लोग, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस के उन नेताओं को लेने की क्या जरूरत थी जो मौजूदा विधायक हैं, और वो विधायक भी रातों रात गए हैं। यानी अगर हम लोग चाहे कांगड़ा के विधायक की बात करें, चाहे हम लोग नालागढ़ के विधायक की बात करें, तो वो लोग क्या है, वो रातों रात गए हैं। और जो सुरेश चंदेल जैसे नेता, जिनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पूरा मान सम्मान किया जा रहा था, वो नेता जो कि चुनाव लड़ते ही नहीं थे, वो तो संगठन का काम कर रहे थे, वो भी उनके साथ जो रातों रात उनके हो लिए। तो ये तमाम सारे जो लोग हैं उनको किस तरह से एडजस्ट करना है, ये बिल्कुल ये भी एक चुनौती है। दूसरा ये कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को जो उनके अपने कैंडिडेट रहे हैं या जो विधायक थे, क्योंकि बीजेपी टिकट आवंटन को लेकर देरी कर सकती है, तो ये जाहिर सी बात है कि तमाम चुनौतियां हैं जिनको पार पाते हुए बीजेपी को नामों का ऐलान करना है, तो जाहिर सी बात है देरी होगी ही। विचित्र, नजर आप हालांकि बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।